हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स, पॉसिबिलिटीज़। ऊप्स, डिज़ास्टर हो गया। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। मे बी इंसान बिल्कुल रेडियो साइलेंट है और आपके पास कोई क्लू नहीं है कि आखिर ये इंसान कहाँ चले गए। हो सकता है कि आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, मे बी आपके लिए रिमाइंडर है कि आप अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें। मे बी आपके पर्सन की हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल गायब हैं, या मे बी उनकी फैमिली में किसी का कोई हेल्थ इशू चल रहा है। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। इसका मतलब लिटरली प्रेगनेंसी भी नहीं है। इसका मतलब, एक्सक्यूज़ मी, ये भी हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन ने एक फ्रेश न्यू स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ से कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें। शायद ये इंसान आपसे नाराज़ हैं फॉर सम ऑफ़ यू, और ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। देख लीजिए, सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। ज़रूरी नहीं है डिवोर्स, इट्स अ ब्रेकअप ऑब्वियसली अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई है। इंटीमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। मुझे पता था ये कार्ड आज ज़रूर आएगा। गोल्ड डिगर। आई रियली डोंट लाइक दिस कार्ड। कभी कभी मेरा दिल करता है इसको मैं निकाल दूँ डेक में से। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड, मे बी। अब देख लीजिए, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपके पैसे की वजह से आपके साथ हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप पैसे की वजह से उनके साथ हैं। देख लीजिए, वाइस वर्सा मैसेजेस हो सकते हैं। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। मे बी आप पेट लेने का सोच रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी पेट मौजूद है तो आपका पेट आपका लव चाहता है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें। मे बी आपके पर्सन ने कोई नया पेट ले लिया है, या उन्होंने अपने किसी पेट को खो दिया है, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है आपको। देन वी हैव येस, लक इज़ ऑन योर साइड, लेट गो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने लेट गो करके, क्या मैंने इस इंसान को छोड़ के कुछ गलत तो नहीं किया है, नो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। डिस्टेंस, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट जाहिर है कि आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है इस वक्त। व्हाट एल्स? बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। मे बी इंसान ट्रैवल का सोचे, बाय एयर ट्रैवल नज़र आ रहा है किसी का। आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मूव ऑन। Someone is unavailable, a waste of time, it's over. This is you, I feel. Mercury retrograde. क्या हम अभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड में हैं? आई डोंट नो। आप मुझे बताइएगा कि हम अभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड में हैं या नहीं। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। मे बी ये इंसान इस दौरान आए थे मर्करी रेट्रोग्रेड में। एंड देन गार्डियन। लेट मी जस्ट चेक कि क्या हम अभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड में हैं या नहीं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड,
ओके, मरकरी रेट्रोग्रेड। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 20, ओके, रेट्रोग्रेड करंटली February 26 to March 20th 2026, यानी ईद पर मरकरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हो जाएगा। सो 20th तक मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं हम। ऑल राइट, सो अभी हम मरकरी रेट्रोग्रेड में ही हैं। यू मे हियर फ्रॉम दिस पर्सन, ये इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, बट आई फील कि कम्युनिकेशन कोई बहुत ख़ास नहीं होने वाली है। आई स्ट्रांगली फील के इश्यूज़ हैं आप लोगों के दरमियान। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल बड़ा ख़राब हो चुका है इस कनेक्शन को लेकर। मतलब यू डोंट फील गुड एट ऑल। पहले आपको बड़ा लव्ड फील होता था, बड़ी अच्छी वाइब आती थी, बड़ी लविंग वाइब आती थी आपको आपके पर्सन से, बट अब नहीं आती। सो आई फील कि मे बी आप में से कुछ लोग लिटरली मूव ऑन कर चुके हैं, बिकॉज आपको ये महसूस हो गया था कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लिटरली आपका वक्त बहुत ज़ाया हो रहा था। सो लेट्स सी इंसान अब फील क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट, डू दे लव यू, क्या है उनके दिल में। सो मे बी इंसान के कोई किसी की डेथ हुई है रिसेंटली या पास्ट में, और उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनका बड़ा असर है उनके दिलो दिमाग पर। तो उसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, जो भी उनको लॉस हुआ है ये लव्ड वन का। Their feelings and thoughts, 8 of swords, they are stuck. फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड। सो मे बी इंसान कमिट नहीं कर रहे थे, बहुत इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड, बट ये इंसान इस स्टक एनर्जी में से निकलना चाहते हैं। द वर्ल्ड, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों का। 5 ऑफ कप्स, ओके, रिग्रेट्स भी हैं उन्हें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मिली जुली कैफियत है। फाइट भी करना चाहते हैं आपके लिए, मतलब गिव अप नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रिग्रेट्स भी हैं, बट एरोगेंस भी साथ साथ चल रही है उनकी। आई रियली फील दिस इज समबडी हु इज़ वेरी एरोगेंट, ignorant. 4 of Pentacles, yes, and you are a very humble person. Queen of Pentacles, ये बहुत सारे आ गए हैं, बट 8 of Cups नज़र आ रहा है। ये इंसान ने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है आई फील अगेन, क्योंकि अगर तो ये इग्नोरेंट एरोगेंट पर्सन है, इन्होंने आपकी फीलिंग्स को बहुत नज़रअंदाज किया और आपको हमेशा ये कहा कि वाई आर यू फीलिंग दिस, ये तो गलत है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए। अपनी गलती ना मानना, आपको इमोशनली ड्रेन किया इस कनेक्शन ने। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो दे आर फीलिंग योर लॉस नाउ, राइट। अभी देखिए कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। मे बी इंसान को फ्रीडम चाहिए थी हमेशा से, उनको रिलेशन भी चाहिए था बट फ्रीडम भी चाहिए थी, एक अजीब सी फैंटेसी चाहिए थी उनको। सो मे बी अब आपने उनको कम्प्लीटली फ्रीडम दे दी है, तो उनका दिमाग स्टक है आपके ऊपर, बिकॉज ईगो भी ज़ाहिर है कि उनको डिस्टर्ब कर रही है कि आप कैसे जा सकते हैं। तो आपको कंट्रोल किए रखना चाहते थे ये इंसान। सो यहाँ पे सेजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो मैसेजेस सुपर स्पेसिफिक हैं, सबके लिए नहीं होंगे। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कल की रीडिंग में ये था, आज की रीडिंग में ये है। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें, आपको फील हो जाएगा ये आपके पर्सन है या नहीं। मैं इसीलिए आपके पास्ट के बारे में भी बात कर रही होती हूँ कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। सो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस कनेक्शन में आपको ये फील हुआ। आप बहुत
सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत गिविंग इंसान हैं आप, लोगों के लिए बड़ा करते हैं आप, आपने इनके लिए बहुत किया और आप ड्रेन हो रहे थे क्योंकि वहाँ से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था, कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते थे ये इंसान, ये अप्रिशिएट करते ही नहीं थे. आई रियली फील दिस पर्सन इज़ वेरी अनग्रेटफुल. ये इंसान ग्रेटफुल बहुत कम चीज़ों के लिए होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कम ही उनके मुंह से ये सुना होगा कि वो ग्रेटफुल हैं. सो देर इज़ समथिंग कि कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ कोई इशू चल रहा है, उनका कोई इशू था जिसकी वजह से वो इस तरह से अब करते हैं ऑपरेट. और मैं ये कहती हूँ कि समटाइम्स पीपल आर रियली रियली बैड. कभी कभार लोग बुरे होते हैं, कभी कभार हालात इंसान को बुरा नहीं बनाते हैं, इंसान बुरा होता है बाय चॉइस. क्योंकि दो ही तरह के जहन है ना, बुरे हालात में कई लोग और अच्छे हो जाते हैं और उनको क्योंकि पता होता है कि हालात का बुरा होना कैसा है, फिर वो कभी नहीं चाहते कि वो किसी के लिए मुश्किल खड़ी करें. और कई लोग दूसरों को पनिश करते हैं अपने बुरे हालात के लिए, अपने बैड एक्सपीरियंसेस के लिए. तो इस तरह के लोग हैं. सो ये तो आपको बेहतर पता होगा कि आपके पर्सन इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं. लेकिन ये इंसान बड़े स्टबन हैं, ज़िद्दी हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, उनके दिल में रिग्रेट है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको ट्रीट बहुत बुरा किया है. आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे हमेशा से बेस्ट. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेस्ट डिज़र्व करते हैं और उनको दुनिया में सबसे बुरा ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल. ऐसे लगता है कि उनको चूज़ किया गया है और लोगों की ज़िंदगियों में भेजा गया है उनको गुड फील करवाने के लिए, बिकॉज वो हीलर होते हैं, उनका पर्पस ज़्यादा बड़ा होता है. सो देखिए कि जो इंसान जितना बड़ा होगा उसका इम्तिहान भी उतना बड़ा होगा. मैं यही कहती हूँ हमेशा. सो ये होता है. बेस्ट लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और उन्हें उनके जैसे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो मिलते हैं लोगों को, राइट. एक बड़ा अच्छा कोटेशन आपने भी पढ़ा होगा, आई रियली लव इट, कि उसमें लिखा हुआ था कि पीपल लाइक मी डोंट हैव पीपल, पीपल हैव द पीपल लाइक अस. कोई इस तरह की बात थी, यानी हमारे जैसे लोगों के पास लोग नहीं होते हैं, लोगों के पास हम जैसे लोग होते हैं. मैंने इसको बिल्कुल ही तोड़ तोड़ मरोड़ दिया है, बट आपको पता चल गया कि मैं क्या बता रही हूँ. पीपल लाइक अस डोंट हैव पीपल. एनीवे, लोगों के पास हम जैसे लोग होते हैं, इसी तरह की लाइन थी वो. मेरे इंस्टा पे भी मैंने पोस्ट की थी अपनी हाइलाइट्स में, मेरी होगी. अब मुझे खलबली हो गई, अब मुझे देखना पड़ेगा ये क्या लाइन थी. प्लीज़ बेयर विद मी, बर्दाश्त कर लीजिएगा आप, इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा बेशक, बट आई रियली नीड टू फाइंड दैट. थोड़ा इसमें म्यूज़िक भी चलेगा क्योंकि ओके मैं इसको डाउन कर देती हूँ. प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा बस, मुझे लगता है आ जाएगा. जस्ट सेकेंड. नो, इसमें नहीं है, ये तो डिज़ास्टर हो चुका है. मैंने आप लोगों को इतना वेट करवाया. पीपल लाइक अस डोंट हैव पीपल, वी आर द पीपल दैट पीपल हैव. यही था बिल्कुल, यही लाइन थी आई थिंक. पीपल लाइक मी डोंट हैव पीपल, वी आर द पीपल दैट पीपल हैव. यस, दिस इज़ द लाइन. ऐसा होता है कभी कभार, उस जहन में कोई चीज़ स्टक हो जाती है, फिर आपको हर हाल में उसको ढूंढना होता है, फिर आप सुकून में आते हैं.
सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वेट किया इसके लिए, बट एनीवे ये इंसान के दिल में रिग्रेट है, बट ये इंसान बहुत एरोगेंट हैं और इग्नोरेंट हैं, दूसरों की फीलिंग्स के ऊपर से गुजर जाते हैं, बड़ा हर्ट करते हैं लोगों को बिकॉज दे आर हर्ट. अब ये भी एक बात है, हर्ट पीपल. सो वही बात, कई लोग जो बिटरनेस अपनी दूसरों पर निकालते हैं, दूसरों को पनिश करते हैं अपनी तकलीफ़ों के लिए. सो ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, दे आर नॉट हैप्पी. अगर आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ़ दे के वो खुश हैं, ऐसा भी नहीं है. वो परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ़ में हैं, रात को सो नहीं पाते हैं. और उसकी यही वजह है कि क्योंकि उनके अंदर फॉरगिवनेस नहीं आ रही है, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस, ग्रेटफुलनेस, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं. ये लविंग एनर्जी को वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, इसलिए बेचैन रहते हैं हर वक्त और सोचते हैं कि मेरी बेचैनी का क्या हल है. ये इंसान डिप्रेस्ड है, मे बी ये इंसान लिटरली डिप्रेशन में है इस वक्त. सो दे आर वेरी वेरी अपसेट, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड. यही स्टेट है उनकी इस वक्त. आप देखिए यहाँ पे कोई लव वाले कार्ड नहीं आए आज, कोई लव वाले कार्ड नहीं आए हैं, सिर्फ स्ट्रेस नज़र आ रहा है. दे डू फील कि उन्होंने आपको बहुत गलत ट्रीट किया है. मुझे लगता है आपके साथ बहुत नाजायज़ किया है उन्होंने, बहुत हर्ट किया है आपको. आप बहुत रोए हैं उनके बिहेवियर पर, उनकी कई कई बात, जुमले ऐसे बोल देना जो हर्ट करें दिल को. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी करनी के डेली बेसिस पर जो आपको हर्ट करती थी. सो बहुत ड्रेन हो रहे थे आप, ऐसे लग रहा है इस कनेक्शन में. सो दे नो दिस कि उन्होंने आपको बड़ा गलत ट्रीट किया है. ये भी एक रीज़न है उनकी बेचैनी का, लेकिन वो मानना नहीं चाहते. यू नो, एक इल्यूजन है उनके, डिल्यूजनल है बेसिकली. एक उन्होंने एक अपने अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बातें बनाई हुई हैं, अपने जहन को बार बार बताते हैं, लेकिन सुकून नहीं है. फिर भी जो मर्ज़ी वो अपने आप को बताते हैं, सुकून नहीं है. सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे कभी, जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, जो भी किया है. विल दे एवर अपोलोजाइज, विल दे अपोलोजाइज. सो वी हैव द लवर्स. हमारे पास है 6 of Wands, द हेरोफेंट. आई डू फील कि ये इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी. ओह, दिस इज़ एक्चुअली नाइस. अपॉलॉजी का कार्ड तो देखिए यहाँ पर नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ उनके साथ कुछ ऐसा करेगी कि वो हम्बल हो जाएंगे, क्योंकि द हेरोफेंट जो है इसमें एक बड़ी हम्बल और बड़ी पोलाइट स्पिरिचुअल एनर्जी है. और 6 of Wands तक आप 5 of Wands पे पहले जाते हो, फिर आप 6 of Wands पे विक्ट्री आपको फिर मिलती है. तो इससे पहले 5 of Wands है, विच मीन्स कि एक बैटल है, एक परेशानी है, जिसमें से निकल के 6 of Wands एंड द हेरोफेंट. आई रियली फील कि ये एक बैटल उनके अपने साथ चल रही है, और बाद में उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी जब वो ये सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे. सो आई रियली फील कि इस वक्त उनके साथ कुछ इवेंट्स हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिसके बाद ये इंसान हम्बल होंगे. डेफिनेटली लाइफ बड़े बड़े लोगों को हम्बल कर देती है, बड़े बड़े लोगों की अकड़ को ख़त्म कर देती है. बट अगर अभी भी आपको कई लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इनकी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही है, होगी एक दिन, आप देखेंगे हो जाती है. सो एनीवे, ये इंसान की भी ख़त्म हो जाएगी. सॉरी कहते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट दे सकते हैं आपको. अब देखिए कार्ड्स बड़े डायरेक्ट हैं. ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको बोलेंगे मुझे कमिट करना है, प्रपोज़ल देंगे आपको. अब इतना ज़्यादा इन्होंने आपको तकलीफ़ दी भी है, इतना ड्रेन किया हुआ है, आपके दिल में अब एक डर है कि मुझे इसकी कमिटमेंट भी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ ये ना हो कि ये चेंज सिर्फ वक्ती तौर पर उसकी ज़िंदगी में आया है और फिर वो मुझे ड्रेन कर दे शादी के बाद. तो फिर अब कहाँ ही जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अब आप इनसे दूर भी नहीं जा सकते हैं. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है आपके जहन में, ये आएगा आपके जहन में जब ये इंसान पलट के आएंगे, और वो भी इतनी बड़ी कमिटमेंट के साथ. सो आएंगे ज़रूर. वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन. सो आपको कहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे. एक्शंस देखिएगा आप उनके, कहेंगे बहुत कुछ, देखिएगा एक्शंस क्या हैं. सो आएंगे ये इंसान, राइट वे में आएंगे ऐसा लग रहा है. अपोलोजाइज़ तो नहीं करेंगे बिकॉज़ बड़े बड़े एरोगेंट हैं, जैसा मैंने आपको पहले बोला, एरोगेंट बहुत हैं. बट आएंगे आपको ऐसे बोलेंगे चलो छोड़ दो ना, अच्छा बस ख़त्म कर दो,
पास्ट को भूल जाओ, इस तरह की बातें। ये नहीं कहेंगे अच्छा मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, नो। लेकिन आपको आगे का प्लान देंगे कि अब शादी ऐसे ऐसे, कमिटमेंट, इस तरह करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए। हमारे पास एडवेंचर, आपको ज़िंदगी में नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, उससे डरा ना करें। मे बी अब आप काफ़ी डर गए हैं कि मुझे अब किसी नए रिलेशन में नहीं जाना या कुछ भी ज़िंदगी में नया ट्राई नहीं करना। ऐसा ना कीजिएगा। वी हैव प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ। अवेकनिंग, अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। आपकी भी री अवेकनिंग या अवेकनिंग है आपके पर्सन की भी, अपने आप को पहचानें। इंसाइट, इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। देखिए, लर्निंग एटीट्यूड जिस इंसान का होगा वही ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। जो लोग एरोगेंट होते हैं, हमें सब पता है, वो कभी कामयाब नहीं होते। एंड देन सपोर्ट, सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बेयर एवरीथिंग अलोन। सो अगर आपके लव्ड वंस आपके पास हैं, आपको पता है मुखलिस लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उनसे सपोर्ट लिया करें, उनसे शेयर किया करें अपने दिल की बात, उनके मशवरों को माना करें, अपने बड़ों की बात को सुना करें। बड़े जो कहते हैं सही कहते हैं। एंड पता है आपको कि कभी कभार बड़े वाइज लोग होते हैं, चाहे बहुत पढ़े लिखे ना हों। देखें, ज़हनी जहालत जो होती है ना, वो एक और चीज़ होती है, उसका ताल्लुक तालीम से नहीं होता है। सो मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी जहानत होती है, विजडम होती है। और बड़े जो कहते हैं उनके एक्सपीरियंसेस हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है, जो बड़े कह रहे होते हैं सही कह रहे होते हैं। हाँ, कई ये बात भी ठीक है कि कई अहमक भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे वाइज लोग होते हैं वो सही कहते हैं। सो उनकी बात माना करें, सपोर्ट लिया करें लोगों की, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। एक दूसरे की सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है। सो प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, आगे बड़ा कुछ आप लर्न करेंगे, बड़ा कुछ डिस्कवर करेंगे। अभी भी आपने किया है, आप कर रहे हैं। यू आर अ वेरी लविंग हम्बल पर्सन। तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप एक्स्ट्रा ही हम्बल हैं। आपके लिए ये भी है कि आप इतने भी हम्बल ना हों कि लोग आपको रोंद डालें। ऐसा इतना भी हम्बल नहीं होना चाहिए इंसान को। आपके पर्सन को हम्बल होने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सा एरोगेंट होने की ज़रूरत है। हिसाब ख़राब हुआ है। सो ये आपके लिए मैसेज है। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।